यूट्यूब चैनल आवर पास्ट एंड फ्यूचर पर। और आरआरबी एनटीपीसी का जो रिजल्ट जारी हुआ है, हालांकि मैं भी एक एस्पिरेंट हूँ, लेकिन बिल्कुल पूरे तरीके से कैओस पैदा कर दिया है इस रिजल्ट ने। आरआरबी एनटीपीसी के अनुसार 20 गुना बच्चों को सेलेक्ट किया जाना था, ठीक। और उसमें से जो सिस्टम, जो तरीका इन लोगों ने अप्लाई किया है इस रिजल्ट को देने में, बहुत गंदा तरीका अपना अप्लाई किया है। तो जहाँ 8 लाख बच्चे, जहाँ 7 लाख बच्चे क्वालिफाई करने थे, वहाँ कुल मिलाकर के मुझे नहीं लगता कि 4 लाख बच्चों से ज़्यादा होंगे, क्योंकि एक ही बच्चा कहीं कहीं लेवल पर क्वालिफाई कर चुका है, ठीक है। मैं भी उनमें से एक हूँ, ठीक है। तो ये रोल नंबर और ये सब इलाहाबाद जोन के लिए था। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन थे 100। 2 नंबर को इग्नोर किया गया, सॉरी 2 सवालों को, ठीक है। तो वैलिड क्वेश्चन बचे 98, क्वेश्चन अटेम्प्टेड 88, और क्वेश्चन जो आंसर किए गए हैं वो थे 80, ठीक। और जो नंबर ऑफ द क्वेश्चंस आंसर्ड इनकरेक्टली, यानी कि जो क्वेश्चन के आंसर गलत दिए थे वो 6। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो स्कोर बचा वो बचता है 78 का। और उसके बाद है प्रोरेटेड स्कोर। प्रोरेटेड स्कोर वो है जो इन 2 नंबर की वजह से, सॉरी 2 क्वेश्चंस की वजह से सभी में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया, ठीक। यानी कि ये सवाल गलत होने की वजह से, तो आप लोग देख सकते हैं कि लगभग 1.59 का जो स्कोर है, ये सभी बच्चों में इस शिफ्ट की ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है। तो यहाँ पर ये प्रोरेटेड है, मतलब कुल मिलाकर के जो हमारा स्कोर बनता है वो ये है, ठीक है। आप समझ सकते हैं। और अभी क्या है कि उससे भी बड़ा खेल है नॉर्मलाइजेशन का। तो जो प्रॉब्लम क्रिएट हुई है, तो वो हुई है नॉर्मलाइजेशन की भी वजह से। एक कारण ये तो था ही कि एक बच्चा 4 पोस्ट के लिए, जैसे मैं खुद इलाहाबाद के चारों लेवल, इलाहाबाद में 4 लेवल्स थे और चारों लेवल के लिए ही क्वालिफाइड है, ठीक। तो इस तरीके से बच्चों का जो सेटअप था वो गड़बड़ कर दिया, बिल्कुल गड़बड़ कर दिया। मैं तो चाहता हूँ कि जो रिजल्ट है दोबारा से अ, जारी होना चाहिए, और इसके लिए काफ़ी प्रयास सभी लोगों को मिल करके करने भी चाहिए। नॉर्मलाइजेशन में गेम देखिएगा आप, इतना नॉर्मलाइजेशन में डिफरेंस आ जाता है कि पढ़ने वाले बच्चे को हमेशा नुकसान होता है। तो मुझे तो लगता है कि सिस्टम ही नॉर्मलाइजेशन का गलत है। आप देख सकते हैं कि वो, अगर किसी शिफ्ट में बच्चे को सारे सवाल याद हैं, तो इसमें उस बच्चे का क्या दोष है, ये बात समझ में नहीं आती। चलो ये तो मानते हैं कि किसी के भाई कम नंबर हैं, 60 के आसपास हैं, आप बढ़ा करके 22 नंबर दे करके उसको बिल्कुल आगे पहुंचा दे रहे हैं। लेकिन उस बच्चे का क्या प्रॉब्लम है जो जिस बच्चे को सारा याद है। तो उसमें नुकसान बैठता है हमेशा नॉर्मलाइजेशन में पढ़ने वाले बच्चे को। आप खुद देखिएगा यहाँ पे जो इंक्रीमेंट लगा, तो वो कितने नंबर का, लगभग लगभग ये समझ लीजिएगा 14 नंबर का नॉर्मलाइजेशन, 14 मार्क्स का, ठीक है। 14 मार्क्स का नॉर्मलाइजेशन हो गया, तो 93.41224, ये इन्होंने 5 मार्क्स तक, 5 अंक तक इन्होंने दिया है 0 पॉइंट के बाद। तो आप लोग खुद देख सकते हैं कि इतना ज़्यादा डिफरेंस यहाँ पे नज़र आता है, ठीक है। और लास्ट चीज़ जो इन्होंने दी है वो शॉर्ट लिस्ट, कि आप शॉर्ट लिस्ट हैं कि नहीं है, तो वो है इसमें यस है। तो कुल मिलाकर के मैं इन सभी बातों को अगर एक साइड में रख दूं, देखो रिजल्ट जैसा भी है, और जिसका भी है जैसा भी है, कोई एक अलग मैटर है। लेकिन जो स्टेज 1 है, यानी कि सीवीटी 1 का जो रिजल्ट है उसको सुधरना चाहिए, ठीक है। और इसके लिए अभी देखते हैं सभी लोग मिलकर के क्या करते हैं। अगर कोई ये धरना करते हैं सभी लोग मिलकर के, जैसी भी बातें होंगी अभी, ऑन फोन सी बातें हो रही हैं, सारे स्टूडेंट्स डिप्रेस्ड हैं। और इतना लंबा वेट कराने के बाद 2019 से 2022 आ गया, ठीक है। तो 2019 से 2022 आ गया, और मिला क्या अभी, ओनली आप देखेंगे कि स्टेज 1 सीवीटी 1 रिजल्ट ये मिला। तो भाई आप खुद देखिएगा, इतना सारा समय लगाने के बाद, इतनी सारी स्टडी करने के बाद बच्चे कैसे इनोवेट हो जाएंगे। आप कह रहे हैं कि इनोवेशन करो, तो खाक इनोवेशन होगा जब सारी एनर्जी उस बच्चे की एक रिजल्ट के वेट करने में लगेंगे, तो फिर कहाँ से इनोवेशन और कैसा इनोवेशन, समझ नहीं आ रही है बात। ये चाहते हैं कि इस रिजल्ट को
पॉलिटिक्स से जोड़ करके आप देखिएगा कुछ पॉलिटिक्स से जोड़ करके एक साथ डबल फायदा उठा लें। पिछले इलेक्शन में लोकसभा के फायदा उठाया कि इतनी सारी वैकेंसी आ गई हैं, 35,000 वैकेंसी ग्रुप मतलब लेवल अलग अलग लेवल में है एनटीपीसी की, और लगभग 1 लाख वैकेंसी उसमें है ग्रुप डी में। तो ये फ़ायदा लिया तब इन्होंने, और वोट बैंक अपना समेट करके रखा, और अब फिर दोबारा से इलेक्शन आ जाएंगे, आप खुद समझ सकते हैं। तो लोकसभा की जब फिर दोबारा से इलेक्शन होंगे तो ये रिजल्ट देखेंगे फाइनल कि भाई हमने इतने लाख लोगों को वैकेंसी में जॉब दे दी है। तो यार ऐसे कैसे फ़ायदा होगा? मतलब एक तो आप ऊपर से इतना लेट कर रहे हैं, 5 साल पंचवर्षीय योजना, अब कह रहे हैं कि आपने पंचवर्षीय योजनाएं समाप्त कर दी, ठीक है। तो कैसे चलेगा भाई? पंचवर्षीय योजनाएं आपने समाप्त कर दी कहने के लिए, लेकिन हर एग्जाम में हर काम में आप पंचवर्षीय योजना बना रहे हैं, तो ऐसे कैसे काम चलेगा? तो बेहतर यही है कि सभी लोग मिलकर के और इन सारी चीज़ों को दरकिनार करते हुए कि वो सेलेक्टेड हैं या नॉन सेलेक्टेड हैं, ठीक है, इसमें शामिल हो, ताकि एनटीपीसी दोबारा से इस रिजल्ट को जारी करे। ठीक है, ये किसी भी एंगल से सही नहीं है कि आप स्टेज 1 में ही 80 से नीचे कट ऑफ ना दो। इलाहाबाद जोन में आप खुद ही देख सकते हैं कि 79 तो है शायद पॉइंट कुछ करके, लेकिन 80 ही मान सकते हैं आप उसको। 80 से नीचे यार कट ऑफ ही नहीं है। तो 80% बच्चा कहाँ तक प्रयास करे? अब हर व्यक्ति तो ऐसा नहीं कर सकता ना। हर बच्चे के साथ ना तो ऐसी परिस्थितियां हैं, ना ऐसे संसाधन हैं कि वो बच्चा 90 तक, अब आप देखें कि 94 तक कट ऑफ है यार, हद है। इतना बड़ा कट ऑफ बनाने के बाद कैसे कोई व्यक्ति सेलेक्ट हो जाएगा? 94 कम नहीं होते आउट ऑफ 100, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें बड़ी देखने लायक हैं, और इन्होंने सारे बच्चों को डिप्रेशन में तो डाल ही दिया है। तो अभी आप लोग क्या करिएगा, जैसा भी होगा हम मिल कर के करेंगे। ऐसा कुछ नहीं है कि जो लोग अभी किसी वजह से सेलेक्ट नहीं हो पाए हैं, चाहे इस गलत तरीके की वजह से या फिर नॉर्मलाइजेशन की वजह से, तो अभी देखना बनता है उस चीज़ का। जैसे भी होगा साथ मिल कर के करेंगे उस काम को। और अभी आप लोग क्या करिएगा कि मैं एक ग्रुप बना रहा हूँ अभी इसी के लिए, सीवीटी 1 क्वालिफाइड लोगों के लिए। देखो अगर कुछ होता है तो सही है, नहीं तो आप लोग अभी जुड़ करके रहिएगा। तो सीवीटी 1 क्वालिफाइड लोगों का एक टेलीग्राम ग्रुप मैं नया बना रहा हूँ, और उसमें यही लोग शामिल हो जाएंगे जो सीवीटी 1 क्वालिफाइड हैं, ठीक है, और ओनली इलाहाबाद जोन के, ये भी आप ध्यान रखें। तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, तो सभी लोग उस ग्रुप में थोड़ा सा ऐड हो जाएं, ताकि ग्रुप के साथ काम हो सके। अगर अलग अलग काम करेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। अभी क्योंकि जो स्टेज सेकंड है वो 14 से 18 है, हमारे साथ तो डबल चीज़ें हैं, अब क्या करें? जो नॉट सेलेक्टेड हैं वो तो हैं ही, लेकिन सेलेक्टेड लोगों के ऊपर ये भी प्रेशर है कि अगर किसी वजह से इन्होंने रिवाइज रिजल्ट नहीं दिया तो भाई उसको 14 से 18 में पेपर देना पड़ेगा, ठीक है। और पेपर देना पड़ेगा तो उसके लिए पढ़ना भी पड़ेगा, स्टडी भी करनी पड़ेगी। तो दोनों ही चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमें काम करना पड़ेगा। यानी कि सेलेक्टेड लोगों के ऊपर थोड़ी सी दोहरी जिम्मेदारी है। वो ये बात दरकिनार करते हुए कि हमें नॉट क्वालिफाइड लोगों से कोई लेना देना नहीं है, ऐसे नहीं हो सकता, ठीक है। तो उनके साथ भी जो जिस प्रकार का भी आंदोलन चले, जैसा भी चले, साथ रहना है, और प्लस अपनी स्टडी को भी साथ में लेकर के चलना है, ठीक। तो मैं इतनी सी ही बात अपनी इस वीडियो में बताना चाहता था। तो आप लोग बिल्कुल जुड़े रहिएगा और बने रहिएगा। आगे जो चर्चा होगी जैसी भी होगी हम लोग बात करेंगे, ठीक है। जय हिंद।